नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की इस दिव्य कथा श्रृंखला में हम कल चतुर्थ अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की वह परम दिव्य लीला सुनी, जिसे हम सब चीरहरण लीला के नाम से जानते हैं। हमने जाना कि कैसे व्रज की गोपियों ने जब मार्गशीर्ष मास में कठोर कात्यायनी व्रत किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूर्ण समर्पण की परीक्षा ली और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भगवान ने उन सभी गोपियों को महाराज की रात्रि में पति रूप में मिलने का महावरदान दिया। आज भक्तों, हम इस कथा यात्रा के श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय उन भक्तों के लिए है जो गृहस्थ है। पिछले अध्यायों में हमने तप यानी प्रातः स्नान और प्रेम यानी गोपियों के व्रत की महिमा सुनी, परंतु जो भक्त घोर शीत यानी ठंड के कारण प्रतिदिन यमुना स्नान या कठोर तप नहीं कर पाते, उनके लिए कलयुग में उद्धार का और क्या सरल मार्ग है। आज का यह अध्याय दान की महिमा पर आधारित है। आज परम पिता ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को यह परम गुप्त रहस्य बताएंगे कि इस कृष्ण स्वरूप महीने में वह कौन सी एक छोटी सी वस्तु का दान है जो हजारों लाखों यज्ञों से भी बढ़कर अक्षय पुण्य यानी कभी ना समाप्त होने वाला पुण्य प्रदान करता है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कर कर और यह जानने के लिए कि गृहस्थों का उद्धार कैसे हो, भगवान श्री कृष्ण के दरिद्र नारायण स्वरूप का ध्यान करते हुए इस परम दिव्य कथा का रसपान करते हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जैसा कि ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, जब परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को गोपियों के कात्यायनी व्रत और भगवान की चीरहरण लीला का वह गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य सुनाया, तो देव ऋषि नारद का हृदय कृष्ण प्रेम के उस मधुर भाव से आनंद विभोर हो उठा। वे समझ गए कि प्रेम और पूर्ण समर्पण से तो स्वयं पर ब्रह्म को भी पाया जा सकता है, परंतु उनके करुण हृदय में कलयुग के उन साधारण गृहस्थ प्राणियों के लिए एक और प्रश्न जागृत हुआ। नारद जी ने अपनी वीणा को संभालते हुए ब्रह्मा जी से पुनः हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा कि हे पिताश्री, हे जगत गुरु, आप धन्य हैं। आपने मुझे गोपियों के प्रेम मार्ग और तप मार्ग का तो दर्शन करा दिया, परंतु हे ब्रह्मदेव, वे तो गोपियां थी जो तपस्विनी थी। वे पूर्व जन्म की श्रुतियां यानी वेद ऋचाएं थी और उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण को मान लिया था, परंतु कलयुग के उन गृहस्थ यानी परिवार वाले लोगों का उद्धार कैसे होगा, जो लोग अपने गृहस्थी के जंजाल में फंसे होने के कारण ना तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान या कठोर तप कर पाते हैं और ना ही गोपियों के समान सर्वस्व त्याग कर सकते हैं। हे प्रभु, उन साधारण माया मोह में फंसे प्राणियों के लिए इस कृष्ण प्रिय मास में वह कौन सा सबसे सरल पुण्य कर्म है जिससे भगवान श्री कृष्ण उन पर भी शीघ्र प्रसन्न हो जाए। कृपया कर कर मुझे इस मास में दान की महिमा और उसके फल के बारे में विस्तार से बताइए। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं, अपने पुत्र नारद के मुख से गृहस्थों के कल्याण का यह प्रश्न सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे पुत्र नारद, तुमने पुनः लोक मंगल का और कलयुग के उद्धार का प्रश्न पूछा है। यह सत्य है कि कलयुग में दान ही धर्म का चौथा और अंतिम चरण आधार होगा। जो गृहस्थ घोर तप नहीं कर सकते, उनके लिए भगवान ने दान का ही मार्ग बनाया है। ब्रह्मा जी ने मार्गशीर्ष दान की महिमा का बखान करते हुए कहा, हे पुत्र, यह बात तुम गांठ बांध लो। अन्य महीनों में शुभ तिथियों पर तीर्थों में जाकर जो मनुष्य करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का दान करता है, उस दान से जो पुण्य उसे मिलता है, वही पुण्य इस मार्गशीर्ष मास में केवल एक दाना अन्न का दान करने से ही सहज में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अन्य महीनों में किया गया दान पुण्य कर्म कहलाता है, परंतु मार्गशीर्ष मास में दिया गया दान साक्षात कृष्ण सेवा कहलाता है। क्योंकि यह मास महीना नहीं है, यह स्वयं माधव भगवान श्री कृष्ण है जो इस महीने में किसी को कुछ देता है।
वह किसी मनुष्य को नहीं बल्कि सीधे भगवान श्री कृष्ण के हाथों में अर्पण करता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, इस मास में शरीर शीत ठंड से पीड़ित रहता है और जठराग्नि पेट की अग्नि अत्यंत प्रबल होती है, जिस कारण प्राणियों को भूख भी अधिक लगती है। ऐसे समय में जो मनुष्य अपने सुख का, अपने भंडार का थोड़ा सा त्याग कर कर दूसरों के दुख भूख को दूर करने के लिए दान करता है, उससे बड़ा पुण्यात्मा और उससे बड़ा कृष्ण भक्त कोई नहीं है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, दान तो वस्त्र, स्वर्ण, भूमि, गौ अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इस मास में कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है जो तत्काल फलदायी हो? तब ब्रह्मा जी ने दान का रहस्य बताते हुए कहा, अन्नदान। हे पुत्र नारद, इस संसार में अन्नदान से बड़ा कोई दान ना हुआ है, ना होगा, क्योंकि अनेन धारते जगत अर्थात यह संपूर्ण संसार अन्न पर ही टिका हुआ है। अन्न ही प्राण है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि वे ही वैष्णव जठराग्नि बनकर प्राणियों के पेट में उस अन्न को पचाते हैं। इसलिए जो कोई भी मनुष्य इस कृष्ण प्रिय मार्गशीर्ष मास में किसी भूखे, दीनहीन, दरिद्र नारायण को या किसी ब्राह्मण भक्त या साधु संत को पूरी श्रद्धा भक्ति से अन्नदान भोजन कराता है, तो हे नारद, वह उसे इस प्राणी को नहीं बल्कि उसके भीतर बैठी जठराग्नि रूपी गोविंद के उदर को तृप्त करता है। भगवान कृष्ण उस अन्न के एक एक दाने के बदले उस भक्त के घर के भंडार भर देते हैं। ऐसे भक्त के घर में कभी अन्नपूर्णा का भंडार खाली नहीं होता। उसे इस लोक में ऐश्वर्य मिलता है और परलोक में वह विमान में बैठकर सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कथा जारी रखी, हे नारद, अन्नदान के पश्चात इस मास में उन्हीं वस्त्रों के दान का भी महामात्म्य है, क्योंकि यह शीत ऋतु है। जो भक्त ठंड से कांपते हुए किसी निर्धन असहाय प्राणी को कंबल या गर्म वस्त्र का दान करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उस वस्त्र को अपने पीताम्बर के समान ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। उस वस्त्र के एक एक धागे के बदले वे उस भक्त के चारों ओर रक्षा कवच बनकर उसे रोग, शोक और कष्टों से मुक्त कर देते हैं। हे पुत्र, यद्यपि कार्तिक मास दीपदान का मुख्य मास है, परंतु मार्गशीर्ष भी विष्णु प्रिय है। जो भक्त कार्तिक में दीपदान से चूक गए हों, उन्हें इस मास में यह अवसर नहीं खोना चाहिए। इस मास में यमुना जी के तट पर या पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा अपने घर के मंदिर में ही जो दीपक जलाता है, विशेषकर तिल के तेल का, जो शीत ऋतु में गर्मी और स्निग्धता प्रदान करता है, उस भक्त के जीवन का अंधकार यानी अज्ञान और दुर्भाग्य मिट जाता है और उसका मोक्ष का मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। इसके अतिरिक्त हे नारद, इस मास में तिल और गुड़ का दान, स्वर्ण का दान और भागवत कथा की पुस्तक का दान करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वह भगवान कृष्ण का परम प्रिय बन जाता है। परंतु हे नारद, ब्रह्मा जी ने अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य बताया। ये सब दान यानी अन्न, वस्त्र, दीप, स्वर्ण तभी सफल है, तभी भगवान तक पहुँचते हैं जब इनके पीछे का भाव शुद्ध हो। यदि कोई मनुष्य करोड़ों का दान करे, बड़े बड़े भंडारे करे, परंतु उसके मन में अहंकार हो या प्रसिद्धि पाने का दिखावा हो, तो भगवान श्री कृष्ण जो भावग्राही है, वे उस दान का एक कण भी स्वीकार नहीं करते। वह दान व्यर्थ चला जाता है। और दूसरी ओर यदि कोई निर्धन यानी गरीब भक्त हो, जिसके पास स्वयं खाने को अन्न ना हो, वह दान कहाँ से करेगा? परंतु वह यदि इस मार्गशीर्ष मास में केवल मानसिक रूप यानी मन ही मन से यह भाव कर ले कि हे प्रभु, मेरे पास जो भी है, मेरा यह शरीर, मेरी यह सांसें सब आपकी है, या वह तुलसी दल ही प्रभु को चढ़ा दे, या केवल यमुना जी की रज यानी धूल ही अपने मस्तक पर लगा ले, तो भगवान उस भाव को ही कोटि यज्ञों और सुमेरु दान के समान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हे पुत्र, इस मार्गशीर्ष मास का सार धन नहीं मन है। जो भी दान करो वह अहंकार से नहीं, भाव से करो। यह मानकर करो कि तुम किसी पर उपकार नहीं कर रहे, बल्कि तुम दरिद्र नारायण के रूप में स्वयं कृष्ण की ही सेवा कर रहे हो। यह कृष्णार्पण का समर्पण का भाव ही इस मास का सबसे बड़ा फल है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने
नैमिषारण्य में बैठे शौनक आदि ऋषियों को बताया कि कैसे परमपिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को मार्गशीर्ष मास में दान की अमोघ महिमा, विशेषकर अन्नदान और वस्त्र दान का महत्व सुनाया। भक्तों, यह था मार्गशीर्ष माध्यम का 5वां अध्याय। इस अध्याय ने हम सभी गृहस्थों को यह सिखाया कि यदि हम कठोर तप जैसे प्रातः स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़ा सा दान कर कर, किसी भूखे को अन्न देकर या किसी कांपते हुए को वस्त्र देकर भी वही कृष्ण भक्ति का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मार्गशीर्ष माध्यम के 5वें अध्याय की यह दिव्य, विस्तृत और भावपूर्ण कथा पसंद आई होगी। इस दान की महिमा को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या अगला प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी ने इस मास में भजन कीर्तन और हरि नाम के जाप का क्या विशेष फल बताया, ये सब हम जानेंगे कल 6ठे अध्याय की परम दिव्य कथा में। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आप इस पूरी कथा श्रृंखला को सुनने के लिए उत्साहित है, तो कृपया इस प्रस्तुति को अपना स्नेह पसंद दें। इस पुण्य कथा को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी जान सके कि मार्गशीर्ष मास में अन्नदान का कितना बड़ा महत्व है। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो भविष्य में आने वाली सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और इस अन्नदान का संपूर्ण पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।